कान्हा नेशनल फॉरेस्ट बाहर से जितना पीसफुल, अंदर से उतना ही अमेजिंग और एडवेंचरस। माइक्रोबायोटा यानी सिम्बायोटिक और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटीज़ को अगर छोड़ दिया जाए तो 50,000 से ज़्यादा फ्लोरा एंड फाउना की स्पीसीज़ या सब स्पीसीज़ वाला यह नेशनल फॉरेस्ट अपने हर वाइल्ड एनिमल को इक्वली ट्रीट करता है। लेकिन जंगल का रूल होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कान्हा नेशनल फॉरेस्ट में ऐसी ही एक स्पीसीज़ है जिसने अपना एग्जिस्टेंस या अस्तित्व साबित किया है। वो है इंडियन गौर या इंडियन बाइसन यानी बॉस गौरस। सो हे गाइस, दिस इज पराग एंड यूर वाचिंग अ वाइल्ड लाइफर। साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाने वाला यह बड़ा ब्लैक लोम कवर बोवाइन यानी गौजातीय एनिमल जो 1986 से IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में शामिल किया गया। इसकी सबसे बड़ी आबादी भारत में पाई जाती है और मोर स्पेसिफिकली दूसरे नेशनल फॉरेस्ट की तुलना की जाए तो कान्हा नेशनल फॉरेस्ट ही ऐसा फॉरेस्ट है जहां सबसे भारी गौर पाए जाते हैं, जिनमें मेल्स की हाइट 6 फीट तक होती है और फीमेल्स 5 फुट से ज़्यादा लंबी नहीं होती। लेंथ में मेल 9 फुट और फीमेल 7 फुट की होती है। एक एवरेज मेल 720 किलो से लेकर 1000 किलो तक भारी हो सकता है। रीज़न है कान्हा के स्वस्थ मैदान और वेजिटेटिव लीव्स की पर्याप्त मात्रा। किसी समय यही स्पीसीज श्रीलंका में भी बहुतायत थी, पर किसी अननोन एनिमल डिजीज के कारण लुप्त यानी एक्सटिंक्ट हो गई। हर जंगली जीव ब्रीडिंग यानी प्रजनन के लिए कड़ी मशक्कत करता है, जिसके कारण बहुत सी आक्रामक और चोट पहुंचाने वाली लड़ाइयाँ होती हैं। इंडियन बाइसन में सेक्सुअल मैच्योरिटी दूसरे या तीसरे वर्ष में आ जाती है और फीमेल्स में जेस्टेशन पीरियड यानी गर्भकाल 275 डेज का होता है और दिसंबर से जून के बीच बच्चे या काफ को वह जन्म देती है। रिसर्च में पाया गया कि कान्हा के बाइसन अन्य नेशनल फॉरेस्ट की तुलना में शांत होते हैं और ब्रीडिंग सीजन में भी मेल्स के बीच आक्रामक लड़ाई नहीं होती। लेकिन ये शांत पसंद जीव इंसानों के हस्तक्षेप को सहन नहीं करते, इसलिए इंसानों में डर बनाए रखते हैं और कान्हा में इनके कई हमले रिकॉर्ड किए गए हैं। 1990 तक सींगों, हड्डियों और चमड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापार के चलते इनका शिकार बढ़ रहा था और यह गौर की जनसंख्या में तेजी से कमी ले आया। फिर कंजर्वेशन के उद्देश्य से बहुत सी समितियां एक्टिव हुई। इंडियन बाइसन CITES यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट में शामिल है, जिसका मोटो इंटरनेशनली इसके शिकार पर लीगली प्रतिबंध लगाना है। इसकी कंजर्वेशन के लिए CAGR किया गया है यानी क्रायो कंजर्वेशन ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, जिसमें यदि गौर पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट होने की कगार पर पहुंचती है तो जेनेटिक मटेरियल की मदद से इसे रीइंफोर्स किया जा सकता है। इंडियन बाइसन 8 से 10 सदस्यों के समूह में रहते हैं और कभी कभी 50 के समूह में भी पाए गए हैं। मेल्स के सुनने की शक्ति कम होती है तथा खुद को अकेला होने पर इंसानों पर हमला कर बैठते हैं। साफ सफाई में आगे रहने वाले यह बाइसन की एक विशेष बात देखी गई है कि यह दूसरे मवेशियों के खाए हुए घास को मुंह नहीं लगाते। 2003 में कान्हा में इनकी संख्या 279 थी और 2018 में 790। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, कान्हा के जंगल में पाए जाने वाले इंडियन बाइसन जेनेटिकली सबसे हेल्दी और प्योर ब्रीड के हैं। ये हर साल ब्रीडिंग सीजन में एक स्पेसिफिक प्लेस पर इकट्ठा होते हैं। So this was the story about bisons of Kanha. Hope you have liked this video. Thank you so much.